बिल्कुल, आपने जो तस्वीरें भेजी पहुंच गई दर्शकों को। इस वक्त हम दिखा रहे हैं, पहली कतार में देखिए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, और राजनाथ सिंह से लेकर के गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा तमाम वो मंत्री, वो चेहरे, अर्जुन राम मेघवाल, नितिन गडकरी इसमें शामिल नजर आ रहे हैं। और आपको ये भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रविंद्र, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र चौधरी भी इसमें बैठे नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, अनुप्रिया पटेल यहां पर मौजूद है। देखिए, ये वो संभावित चेहरे हैं जो मंत्री बनेंगे, जहां नितिन गडकरी भी बैठे हुए हैं, इसके अलावा पीयूष गोयल भी बैठे हुए हैं, और जिन चेहरों का जिक्र आप लगातार कर रहे थे, नए चेहरे, वो भी देखने को मिल रहे हैं। रविंद्र, अब आपके पास भी ये विजुअल, ये वीडियो है, इसमें क्या जीतन राम मांझी नजर आ रहे हैं, इसमें अब क्या चिराग पासवान नजर आ रहे हैं, रामदास आठवले भी नजर आ रहे हैं, हरदीप सिंह पुरी भी इसमें नजर आ रहे हैं। रविंद्र, तो ये वो तस्वीर इस वक्त जी न्यूज पर आपके सामने 1 घंटे तक जिसमें चर्चा चली है, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसमें आपको नजर आएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ये तस्वीरें, जब ये मीटिंग चल रही थी और सभी को बुलाया गया था, सांसदों को, देखिए इसमें नजर आए, चिराग पासवान भी नजर आए, इसमें बैठे हुए हैं संभावित चेहरे जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, कतारबद्ध कौन कौन है ये जान लीजिए आप, और सभी को यहां पर बुलाया गया था, प्रधानमंत्री के आवास की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और एनडीए, जिस बैलेंस इक्वेशन की बात पीएम ने की थी कि किसी के दबाव में यह सरकार नहीं बनेगा, उसी बैलेंस इक्वेशन, वही चेहरे यहां पर देखने को मिल रहे हैं। हर पार्टी से, पश्चिम बंगाल से भी एक सांसद को मंत्री बनाया जा रहा है, टीडीपी से भी एक सांसद को मंत्री बनाया जा रहा है। अब ये तस्वीर सामने आ चुकी है और हद तक क्लियर हो चुकी है कि आज मंत्री पद की शपथ कौन कौन लेने वाला है। शपथ से पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्लास, एक तरीके से कह सकते हैं आप, जहां 100 दिन के एजेंडे पर कैसे काम करना है, आगे चलना है। शपथ तो औपचारिकता है, वो पूरी करनी है, प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना है। आप शपथ लेंगे और उसके बाद आपको शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए, काम में लग जाना है। ये यहां पर चर्चा हुई है प्रधानमंत्री की तरफ से। जयंत चौधरी आपको नजर आएंगे। देखिए, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये उनकी पूरी टीम तैयार हो रही है, और उस टीम के साथ वार्तालाप करते, चर्चा करते प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। गिरिराज सिंह भी इसमें नजर आ रहे हैं। एक एक झलक तमाम नेताओं की, चाहे प्रफुल्ल पटेल की हम बात कर ले, ललन सिंह की हम बात कर ले, वो इन तस्वीरों में बैठे नजर आ रहे हैं। शपथ से पहले प्रधानमंत्री आवास पर जिस चाय की चर्चा की हम बात कर रहे थे, वो चर्चा और उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां आज आपको ये चेहरे मंत्री पद की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। अब ये कुनबा इस बार का और बड़ा हो गया है, क्योंकि इस बार एनडीए के जितने चेहरे हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है, क्योंकि पहले बीजेपी से ज्यादातर मंत्री थे, और अब चूंकि एनडीए की सरकार बनने जा रही है, सभी को मौका देना है, और वो चेहरे यहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये 3.0 जो मोदी सरकार बनने जा रही है, कुनबा बहुत बड़ा हो गया है। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। रवि, ये तस्वीरें देख करके ऐसा लग रहा है कि इस बार का जो कुनबा है पीएम मोदी का, वो बहुत ही बड़ा होगा, और ये प्रधानमंत्री आवास से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें एक बैलेंस्ड इक्वेशन सेट करते नजर आ रहे हैं पीएम। वापस मैं उनका रुख करूंगी, लेकिन ये तस्वीरें एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि हर किसी के जहन में यही सवाल है। आपने अपने प्रत्याशी को अब संसद तक तो पहुंचा दिया, सांसद बना दिया, मंत्री बनेंगे क्या वो? तो कौन कौन से चेहरे हैं संभावित जो मंत्री बनेंगे, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। इस पर मुहर लग सकती है, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जिन्हें बुलाया गया, जो जीत करके आए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस मोदी 3.0 की जब शुरुआत होगी, 2024 की जो सरकार बनेगी, उसमें मंत्री पद संभालते ये नजर आएंगे। फिलहाल आज तो मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद किसके पास कौन सा मंत्रालय होगा। एक जो बड़ा फेरबदल है, जिसकी चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है, वो है बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को लेकर के। खबर यह है कि जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जा सकता है। अब उन्हें अगर मंत्री बनाया जाएगा तो वो जगह भी खाली है, और संगठन में भी ऐसे में बड़ा फेरबदल होगा। रवि, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसी चीज को जरा बताइए दर्शकों को। जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जाएगा, संगठन में भी बड़ा फेरबदल होगा, और कई नए चेहरे हम देख रहे हैं। इस बार कुनबा बहुत बड़ा होने वाला है पीएम का।
अब बिल्कुल बिल्कुल देखिए, अगर जेपी नड्डा को मंत्री बनाया जाएगा तो अध्यक्ष पद से उनको हटाया जाएगा, लेकिन फिलहाल नहीं। देखिए जुलाई में उनका टेनियर खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है कि जुलाई तक उनको उनके पास ये पद रहेगा। एक प्रोसेस होता है बीजेपी में अध्यक्ष को हटाने का, तो उसके प्रोसेस के तहत उनको हटाया जाएगा। लेकिन इस महीने अगर उनको मंत्री बनाया जाता है तो ये लगभग तय हो जाएगा कि अब जेपी नड्डा अध्यक्ष नहीं होंगे। लेकिन लाइन में जितने लोग हो सकते थे, जिनकी चर्चा थी, तमाम लोग मंत्री बन रहे। धर्मेंद्र प्रधान की चर्चा थी कि उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। भूपेंद्र यादव की चर्चा थी, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। यहाँ चर्चा थी कि हो सकता है मनोहर लाल खट्टर को मौका मिले, शिवराज सिंह चौहान को मौका मिले। रवि, ये जो वीडियो हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री की जो ये चर्चा हुई है इनके साथ में, सांसदों के साथ, कंफर्म मंत्री है ये? आज शाम शपथ लेंगे सभी? बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोगों को आप वीडियो में देख रही हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे जितने सारे लोग हैं, देखिए जो पीयूष गोयल हो, मैं देख रहा हूँ सारी तस्वीरों में तमाम सारे नेता दिखाई दे रहे हैं। जो ललन सिंह है बिहार से, शोभा करांदले हैं कर्नाटक से, तो तमाम जो मंत्री पहले थे, जिन लोगों को मौका मिल रहा है, और तमाम नए सांसदों को जिनको इस बार मंत्री बनाया, जिसमें चिराग पासवान है, आप देख लीजिए। उसके अलावा आंध्र प्रदेश से नए नेताओं को मौका मिल रहा है, जिसमें नायडू है। रवि, आप बने रहिए, प्रणय भी हमारे साथ जुड़े। प्रणय का रुख कर लेते हैं। प्रणय, ये जो प्रधानमंत्री का ये नया कुनबा है, नई सरकार का जो गठन होने जा रहा है, अनुभवी चेहरों से लेकर के मंत्रियों को लेकर के एक बार फिर मौका देने से लेकर नए चेहरों को भी शामिल किया जा रहा है। देखिए, अगर आप मोदी 3.0 को देखें तो इसके अंदर तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण नजर आती है। पहला, ये नए और पुरानों का सामंजस्य और तालमेल। दूसरा, क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश, साथ ही जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश। इन तीनों चीजों के अंदर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने एक चीज साफ की है, जहां उन्होंने अपने पुराने जो सिपह सालार हैं उनको जगह दी है, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे जयशंकर हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे नितिन गडकरी हो। इसके साथ साथ कई युवा चेहरों को जगह दी गई। और इनफैक्ट जो परंपरा उनकी रही है कि चुनाव हारना जीतना एक अलग चीज होती है, लेकिन उसके बावजूद जो अनुभव है उसकी जगह है। तो इसी कड़ी के अंदर आप देखें कि कांग्रेस से बीजेपी के अंदर आए रवनीत सिंह बिट्टू को जगह दी गई है, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस की बीजेपी की जो कमजोरी है उसको दूर करने का प्रयास है। साथ ही रक्षा खड़से जैसे जो नए सांसद हैं उनको जगह दी गई है। तमाम नए चेहरों को साधते हुए एक नई टीम बनाने के लिए जो विजुअल्स आप दिखा रही हैं प्रिया, इन विजुअल्स के साथ ये नजर आता है। बिल्कुल प्रणय, देखिए इस चर्चा के बाद मनोहर लाल खट्टर की तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई है वो भी पहले सुनवाते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। हरियाणा से साथी कौन कौन था आपका सर? हरियाणा में मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी, दोनों लोग और थे। सर, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बनेंगे, 100 दिन का कार्यकाल महत्वपूर्ण देखने को मिलता नजर आया, इस तरह की चर्चा भी बैठक में रही है सर? मैंने बताया वो तो जो आपको पता वो उतना ही मुझे पता है। सर ये चीज बता दीजिए कि किस तरह की तैयारी होगी, शपथ ग्रहण होगा, तमाम जानकारी विधायकों को बुलाया गया है, इसकी जानकारी जो प्रबंध व्यवस्था में लोग लगे हैं उन्हीं को पता है। हमको जरूर 4 कार्ड मिले हैं कि उन 4 कार्डों पर हमारे परिवार के लोग, बाकी जो स्टाफ के लोग उसमें जा सकते हैं।